हेलो एवरीवन, आज का इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम इंडिया पंजाब का। भाई लोग आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दिया है और जितना भी हमारा एशियन भाई लोग लातविया आने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भाई लोग के लिए हेल्प होता है। और लातविया में सैलरी कितना मिलता है ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए। आप लोग देख सकते हैं इधर पार्किंग में पानी भी ले सकता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज का इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम इंडिया पंजाब का। कुलबीर सिंह पाजी और जसबीर सिंह पाजी आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दिया है। और जितना भी भाई लोग लातविया आने के लिए ट्राई कर रहा है तो आप लोग के लिए हेल्प होता है। और जितना भी हमारा नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान है ना, श्रीलंका और गल्फ कंट्री से भाई लोग ने जितना भी भाई लोग ने अप्लाई किया है आप लोग के लिए हेल्प होता है। और सबसे पहले तो जितना भी भाई लोग है ना लातविया में आएगा तो आपको लातविया कंपनी में ना आपको सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलता है और उसके बाद आपको है ना कंपनी टेस्ट कैसे होता है कंपनी में आके ना आपको ये पूरा डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। और सबसे पहले तो बाद में आपको कोड 95 लातविया में कैसा होता है और आपको आफ्टर 6 मंथ के बाद है ना लाइसेंस के लिए प्रोसेस कैसे होता है, ये पूरा सिस्टम है ना जितना भी इंफॉर्मेशन है और आप लोग के लिए आज मिलता है। हमारा जितना भी भाई लोग आने के लिए ट्राई कर रहा है आप लोग के लिए हेल्प होता है और हमारा भाई लोग ने आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दिया है और आप लोग के लिए हेल्प होता है। अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पार्किंग में और भाई लोग को मिलता हूँ। और भाई लोग, एक भाई इंडिया से अप्लाई करके आया और एक भाई सऊदी से अप्लाई करके आया था लातविया। और लातविया में स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलता है और लाइसेंस का प्रोसेस कैसा होता है ये पूरा भाई लोग को मैं पूछता हूँ। हाँ, सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी, क्या हाल है? बहुत अच्छा हूँ। आज आप लोग को मिल के ना बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले आप पाजी का नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम कुलबीर सिंह है और मैं गुरदासपुर से हूँ। पंजाब है ना? हाँ, पंजाब में। और आपका पाजी का नाम? मेरा नाम जसवीर सिंह है, मैं नवा शहर शहीद भगत सिंह नगर पंजाब से। ओके, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके ना। आप लोग कौन सा कंपनी में, कौन सा कंट्री में आज? हम लोग सिया क्राइस कंपनी है लातविया में ना? हाँ जी। और लातविया में सबसे पहले आप आया कितना टाइम? 6 मंथ होने वाला है अभी। 6 मंथ होने वाला है। हाँ जी। आप जब लातविया आया था ना फिर आपने उधर कुछ प्रोसेस कैसा था उधर का? उधर का पहले तो इंटरव्यू होती है कंपनी की जी। इंटरव्यू के बाद वो एजेंट लोग करवा देते हैं जी। उसके बाद प्रोसेस चलता है, हमारा एग्रीमेंट आता है, साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं जी। तो उसके बाद में फिर उधर एम्बेसी में सबमिशन का डेट लेते हैं जी। तो सबमिशन करवाने के बाद फिर इंटरव्यू का डेट देते हैं जो एम्बेसी द्वारा होती है। एम्बेसी द्वारा कितना टाइम में आता है? कितना महीना? 15 दिन के बीच में हो जाता है। जैसे 6 मंथ तकरीबन पूरे प्रोसेस को लगते हैं जी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ। और जैसे पाजी अभी कितना हुआ आया? अभी पाजी तो नया मेरे को 2.5 महीना हो गया इधर आए को। 2.5 महीना आया? 2.5 महीने में अपना कोड 95 TRC और टैको लेके अपनी गाड़ी पे अपने मेंटर के साथ आ गया मैं। मेंटर के साथ अभी चल रहा है? अभी चल रहा है। जब आपने ना उधर से अप्लाई किया था ना लातविया के लिए, लातविया के लिए अप्लाई करने टाइम में आपको कितना टाइम लग गया? मेरा तकरीबन 10 महीने के बाद मैं लातविया में आ गया। 10 महीने? मैंने सऊदी अरब से अप्लाई किया था जी। तो सऊदी अरब से अप्लाई करके पूरा 10 महीने के बाद मैं इधर लातविया में आ गया। कौन सा कंसल्टी, कौन सा एजेंसी से आया था? जैसे एजेंसी मेरा नोवा लाइफ का। उधर से अप्लाई किया, सऊदी से अप्लाई करके आपका डेट दिल्ली में मिला? नहीं, डेट मेरा उधर ही मिला। वीज़ा मेरा प्रोसेस जितना भी हुआ सब सऊदी में हुआ। सऊदी में होता है? सऊदी में होता है। और लातविया का होता है। फिर हम लोग उधर VSF जो है ना दमाम में और रियाद में भी है, जैसे जद्दा में भी है, उधर सबमिशन करवा देते हैं हम लोग। तो हमारा पासपोर्ट जाता है ये अपना अबू धाबी में जी। उधर जाके ये स्टैंपिंग होता है, फिर उधर से आता है स्टैंपिंग होती है। तो उसके बाद जो जैसे एजेंट लोग बोलते हैं, जैसे ग्रुप के साथ जाना है या आपको अकेले जाना है, वो सब बताएंगे जी। तो उसके हिसाब से हम लोगों को अपना टिकट वगैरह का लेना पड़ता है जी। तो टिकट वगैरह लेके अगर ग्रुप में आते हैं तो हम लोग इकट्ठे होके फिर इधर आ जाते हैं। तो उसके बाद इधर आके कोड 95 होता है। कोड 90 के बाद आपका धीरे धीरे TRC टैको वगैरह बनता है जी। सऊदी से ना सबसे पहले आपने अप्लाई किया ना, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? जैसे सऊदी का NOC भी मांगता है? नहीं, सऊदी का NOC नहीं मांगता है, सऊदी का PCC लगता है। PCC मांगता है? सऊदी का नहीं लगता, उसमें इंडिया का PCC लगता है। इंडिया का लगता है। वो NOC नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए सऊदी का लातविया करने के लिए? उधर एम्बेसी है? उधर अभी ऐसा ग्लोबल एम्बेसी नहीं है। एम्बेसी नहीं उधर? एम्बेसी नहीं है उधर। इंटरव्यू कुछ होता है? नहीं,
इंटरव्यू नहीं, हम लोगों का नहीं हुआ, कुछ लोगों का होता है। उधर बीएस में होता है? होता है, किसी का इंटरव्यू होता है, जैसे फ़ोन द्वारा होता है। जी, फ़ोन द्वारा। जी, फ़ोन द्वारा होता है। और उधर आपने कितना टाइम के बाद मिला आपको, जैसे पासपोर्ट आपने सबमिट किया सऊदी में बीएसए में? बीएसएफ में पासपोर्ट सबमिशन करवाने के 10-15 दिन के बाद मेरा वीज़ा लग के आ गया। उधर कितना पैसा लगता है बीएसएफ के लिए? तो बीएसएफ के लिए इतना पैसा नहीं है, वो जो भी देना पड़ता है हम लोगों का एजेंसी वगैरह देता है। हाँ, वो सही है। अच्छा लगा, ये तो मैंने पहली बार आपको सऊदी से है ना अप्लाई करके आया, अच्छा लगा मेरे को। इतना मुश्किल नहीं है। सऊदी से, इंडिया से तो मैंने मालूम था मेरे को, लेकिन ये सऊदी का पहले जैसे हम लोगों का कंपनी ना एक शॉर्ट कोर्स लॉन्ग कोर्स लेती है, हम लोग शॉर्ट कोर्स में है जी, तो इसलिए उधर से जल्दी हो गया। जिसका भी लाइसेंस 2008 से पहले का है ना, सऊदी का या इंडिया का? हाँ जी, 7, 8, 9 से पहले का जिसका भी है, तो वो शॉर्ट कोर्स में आता है। शॉर्ट कोर्स लातविया में अभी उन्होंने बंद कर दिया शॉर्ट कोर्स लेना, अभी लॉन्ग कोर्स ही है। लॉन्ग कोर्स है, नया का भी पुराना का भी? पुराना का भी। हाँ, ये सिस्टम है। ये तो बहुत अच्छा लगा आप इस सऊदी में आए। और पाजी आप तो थोड़ा बता दीजिए। इंडिया से ही आया हूँ जी, इंडिया से आया था। पहले मैं सऊदी में भी चलाया ट्रक और कतर एक्सपीरियंस भी था जी। तो उसके बाद में मेरा प्रोसेस होने के बाद इधर आके कंपनी सबसे पहले जो भी लड़के नए आते हैं जी, उनको इंग्लिश नॉर्मल तो आना चाहिए, बेसिक जिसको बोलते हैं, जिसमें हम समझ सके और उनको समझा सकें। जी, क्योंकि हमारे साथ में भी एक लड़का था, उसको थोड़ी प्रॉब्लम आई है इस चीज़ की। जी, ठीक है, तो इधर इंग्लिश का बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको और थर्ड लैंग्वेज कोई नहीं काम आती है, इंग्लिश ही आती है। जी, जब से आप लोग को कंपनी में आदमी आ जाता है ना, सबसे पहले आपको क्या होता है कंपनी में? सबसे पहले कंपनी में इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू होता है, ठीक है, जो एचआर डिपार्टमेंट में होती है उसमें कॉमन इंग्लिश वो पूरा देखते हैं कि आदमी बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जी, ठीक है, और उसके बाद हमारा रिवर्स का टेस्ट होता है। जी, रिवर्स का टेस्ट वो कौन है 90 डिग्री यानी जिसको हम एल बोलते हैं, एल में गाड़ी लगाना है, बैक ट्रेलर जी, और उसमें भी परफेक्ट होना चाहिए आदमी, चाहिए, क्योंकि पहले चल जाता था लेकिन अभी थोड़ा सख्ताई ज़्यादा हो गई है। जी, तो बैक लगवाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए कोई बात नहीं, फिर वो दूसरी बार बुला लेते हैं। जी, अगर ज़्यादा हो गया तो क्लास डाल देते हैं, जी, फिर उसका पैसा अपने को भरना पड़ता है। क्लास में क्लास चाहे 2 क्लास लिख दी, 4 लिख दी, जितनी क्लास उतने, एक क्लास के 100 यूरो है। जी, तो आप अपने वो हिसाब लगा लो कि उतनी क्लास जितनी लगेंगी उतने यूरो आपके लगेंगे। जी, हाँ, ऐसा सिस्टम है ना। हाँ, ये जरूरी है। ये बहुत अच्छा है। और सबसे पहले है ना, जैसे अभी आपका साथ है ना, हमारा पाजी है साथ में, अभी कितना महीने का ट्रेनिंग होता है इसमें? जैसे कंपनी ने साडी ने हमारा रखेगा, इनको रखने को 20 दिन भी रख सकता है, 1 महीना भी। फिर आपको ये कंपनी को ऊपर डिपेंड है, वो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है कुछ भी है अपना, वो कब बुलवाते हैं वो नहीं मालूम। ऐसा सिस्टम को 1 महीना लगाए, 2 महीना लगाए, 20 दिन लगवाए, वो नहीं मालूम। जैसे अभी आप लोग कंपनी में आता है ना, आपको पैसा लेके आना चाहिए ना साथ में। कितना 1000 यूरो चाहिए शायद? नहीं, ज्यादा, जितना भी पैसा लेके वो अच्छा ही है। क्योंकि इधर क्योंकि आपको 2 महीने लग गए तो अपने हिसाब पे रख लो कि आप कितना खर्चा 1500-2000 तक इतना आदमी को लेके आना चाहिए, क्योंकि जो भी आईडी बनता है, जो भी खर्चा वो अपना ही है। कंपनी कुछ भी नहीं, कुछ पे नहीं करेगी। जो रेंट भी है, जितना भी आपने पेपर वर्क करना है ना जी, आने जाने का, खाने का, जितना भी वो सब अपना ही खर्चा है। 1500-2000 तो आपको यूरो लेके आना चाहिए। लेकिन आपको जैसे आदमी लोग आएगा, नए आदमी को है ना, स्टार्ट में इधर सैलरी कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं। कितना टाइम में सैलरी? तो जब आप लोग ड्राइविंग करेगा तो फिर मिलेगा। गाड़ी पे चढ़ गए तो पर डे सैलरी है जी। ये भी लेवल है इस कंपनी में जी, जो फर्स्ट स्टूडेंट लेवल है उसमें 40 यूरो है जी। उसके बाद में आपका टेस्ट होता है थ्योरी का और रोड टेस्ट जी, वो दोनों चीज़ें आपको क्लियर करने के बाद आपकी 55 यूरो भी कर देते हैं जी, क्योंकि अभी हमारा मालूम नहीं है कितना हुआ है, लेकिन बताते हैं लड़के की 55 यूरो मिलता है जी। ठीक है। उसके बाद में फिर एक टेस्ट होता है जो पायलट टेस्ट बोलते हैं जिसको जी, उसके बाद फिर सैलरी सही करते हैं। फिर भी आदमी लोग को 6 महीने तो ऐसा अपना उस हिसाब से लेके वो एक गल्फ की तरह नहीं है कि आप आ गए तो आपकी सैलरी चालू होगी जी। इधर अपना सारा खर्चा है जब तक आप गाड़ी पे नहीं चढ़ते जी, तो गाड़ी पे भी ये नहीं है कि आपका पर डे का सैलरी है फिक्स कुछ नहीं है जी। पर डे अगर 40 यूरो है तो पर डे के हिसाब से 40 यूरो आप काउंट कर लो कि कितनी आपकी महीने की बनेगी। जी, ठीक है जी। बाकी खर्चे और भी बहुत है
जब आदमी आता है बस यही है कि अपना उस हिसाब से थोड़ा तैयार होके आओ, पीछे से तैयार हो गया आने का, फिर इधर मुश्किल हो जाता है फिर ना, प्रॉब्लम हो जाता है। सपने लेके आ जाते हैं बंदे, फिर इधर में आके टूटते हैं, फिर आदमी थोड़ा डिप्रेस होता है। हाँ सही है, ये तो बहुत अच्छा है ना, जैसे आप लोग का एक्सपीरियंस था ये, बस आदमी थोड़ा मन तगड़ा करके आए। हाँ, आपका 6 महीना 1 साल तक आपको पैसा का भूल जाओ जी, उतना टाइम तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके रहना पड़ेगा। हाँ जी, आपका जो डॉक्यूमेंट के बाद फिर आपको सही रहेगा। फिर 6 मंथ के बाद आदमी लाइसेंस अप्लाई कर देता है। हाँ चलो उसमें भी पैसा खर्चा आता है जी, फिर उसमें भी ट्राइयां होती अभी हैं। टेस्ट में कितना पैसा लगता है, जैसे ड्राइविंग टेस्ट में? जी 1000 यूरो के इर्द गिर्द लाइसेंस तक आ जाता है। अभी लगता है हाँ, आपकी हो जाता है। जैसे पहले छोटा बी कैटेगरी का जैसे पहले कार की आपकी ट्राई होगी जी जिसका शॉर्ट कोर्स है जी, लॉन्ग कोर्स का अभी इतना हमें नहीं मालूम है, हमें शॉर्ट कोर्स का मालूम है। हाँ तो उसमें जिसकी कार की ट्राई है ना, हाँ पहले कार की ट्राई पास करने के बाद फिर ट्रेलर के लिए भी अपने को ही ट्रेलर का इंतजाम करना पड़ता है, जो कि 80 यूरो रेंट पे मिलता है उधर। जी, तो उसका भी ट्राई का पापू के जाने के अगर आदमी फर्स्ट ट्राई में पास हो गया तो वही 500-700 यूरो में हो जाता है काम। जी, अगर आप फेल हो रहे हो बार बार, फिर वही ऐड करते जाओ अपना कर। वही सेम होता है। और डेट भी नहीं मिलती यहाँ पे जल्दी। अभी लाइसेंस के लिए प्रॉब्लम आ थोड़ा प्रॉब्लम है ना। हाँ जी, ये अभी जो भी भाई लोग आ रहा है तो फिर लुधियाना के लातविया के लिए, और टेलर जिसको मालूम नहीं वो थोड़ा है ना, वो थोड़ा अपना भाई पीछे से ट्रेनिंग करके आओ, नहीं तो मुश्किल है हाँ, इधर। नहीं तो इधर प्रॉब्लम है। अभी लातविया का वीजा तो लग रहा है ना? हाँ, वीजा आसानी से मुझे लग रहा है आ रहे हैं, और भी एजेंसी से आदमी आ रहे हैं, जी बहुत एजेंसियों से आ रहे हैं बंदे। इंग्लिश और जो ड्राइविंग स्किल स्किल है अपनी जरूर पूरी चाहिए। प्योर करके आओ, क्योंकि इधर रोड छोटे हैं, गल्फ की तरह नहीं है। इधर जो मेंटर होते हैं ना, जो टीचर होते हैं, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आ रही या इंग्लिश नहीं आ रही, वो आपका जो डेट है ना, आपने आप टेस्ट में फेल हो गए, दोबारा डेट देगा 10 दिन का 20 दिन का, वो आपका ही जाया होगा जी, जो आपके दिन खराब होंगे। उससे अच्छा है आप प्रिपेयर होके आओ इधर आने को। जी ओके, ये तो बहुत अच्छा आपने है ना इन्फॉर्मेशन दिया हमारे भाई लोग के लिए। ये नहीं है भी आपने उधर 10 चक्का या 6 चक्का चलाया, इधर आके मैं ट्रेलर चलाएगा, ऐसा नहीं है। इधर आपको अगर प्रोफेशनल हो ट्रेलर में तो फिर ही आओ जी, अदरवाइज आप सीख के आओ। रोड छोटे हैं और इधर और इंडिया के या गल्फ के साइड से इधर थोड़े रूल अलग है, साइन अलग है जी, रोड पे चलने का तरीका अलग है इधर। जी, तो इससे अच्छा है आप प्रिपेयर हो गया। तो कोड 95 के बाद में आपको मालूम है, ठीक है, नहीं है तो गूगल में अपना यूट्यूब में सब कुछ है, आप उसमें सर्च करके स्टडी करके फिर आओ। ओके, थैंक यू, ये आप लोग ने ना बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन लिया, और आप लोग का इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत थैंक यू। ओके भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्मनी हैम्बर्ग सिटी। आज मैं आप लोग के लिए हैम्बर्ग सिटी विजिट कराता हूँ। आप लोग देख सकते हैं सेंट निकोलाई संग्रहालय और टावर एक बेहतरीन यात्रा थी। आपको ये टावर कैसा है और हैम्बर्ग सिटी आप लोग के लिए इतिहास और सुंदर वास्तुकला के लिए यहाँ आए। सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक जहां युद्ध ने बुरी तरह से प्रभावित किया था, इसके कुछ हिस्से में अभी भी अच्छी तरह से संरक्षित है, और आप सरचानों पर जले हुए निशान स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप इमारत में ऊपर जाने के लिए ना आपको 6 यूरो लगता है। वाओ, आप लोग देख सकते हैं अभी मैं ऑलरेडी इमारत के ऊपर आ गया। 6 यूरो में है ना, आपको लिफ्ट से आना पड़ता है, और इससे आपको ये हैम्बर्ग का जितना भी सिटी है आपको देखने के लिए अवसर मिलता है। उत्तरी जर्मनी का एक प्रमुख बंदरगाह शहर हैम्बर्ग है। एल्बे नदी द्वारा उत्तरी सागर से जुड़ा हुआ है। ये सैकड़ों नहरों से होकर गुजरता है, और ये सिटी आप लोग भी विजिट करने के लिए आ सकता है। हैम्बर्ग टाउन हॉल में घूमने में मुझे बहुत मज़ा आया। हालांकि मैं अंदर नहीं गया। इमारत अपने आप में आश्चर्यजनक है। इसकी भव्य वास्तुकला और विवरण इसे शहर के सबसे प्रभावशाली स्थलों में से एक बनाते हैं। बस अब बार खड़ा होकर देखते रहेंगे। हेलो एवरीवन, भाई लोग, आज मैं आप लोग के लिए दिखा रहा हूँ। आज मैं हैम्बर्ग सिटी में आया हूँ, और जर्मनी का हैम्बर्ग सिटी कैसा होता है मैं आप लोग के लिए दिखाता हूँ। जैसे मेरा वीकेंड ब्रेक है तो मैं विजिट करने के लिए आया। आप लोग भी बाद में विजिट कर सकता है। हाइजिया फाउंटेन एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। फव्वारा खूबसूरती से डिजाइन किया गया है और अच्छी तरह से बनाया रखा गया है। हाइजिया की मूर्ति कला एक शानदार काम है। फव्वारा हैम्बर्ग के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए एक शानदार जगह है। आप लोग भी विजिट कर सकते हैं।
एम्बर के केंद्र में एक शानदार इमारत है। इमारत की बाहरी सजावट और संरचना अद्भुत थी। एक शॉर्ट फ्रेम में फिट होने के लिए भी इमारत बहुत बड़े है और आसपास के कैफ़े और छोटा सा काफ़ी में आप लोग ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।